जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में दोस्तों आप सभी साथियों को इकोनॉमिक्स का क्लास दोस्तों लास्ट क्लास होगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स क्लास पूरा क्लास कर लेते हैं। दोस्तों टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 127, तो इससे बाहर आपका किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। एग्जाम को देखते हुए दोस्तों ये पेपर सेट किया गया दोस्तों। टोटल क्वेश्चन जो है 9th और 10th के लेवल पे क्वेश्चन को सेट किया गया है आपके पेपर के लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे इतना सा कि आप क्लास को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसके बाद आप क्लास के अंत तक बने रहिए, पढ़ लीजिए पूरा क्लास को। उसके बाद आपको कमेंट में लिख देना है क्या ये क्लास आपके लिए सही रहा या गलत रहा। तो दोस्तों इससे पहले कमेंट नहीं कीजिएगा, पहले क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। और जितने भी मेरे साथी क्लास मेरा पसंद आ रहे दोस्तों, तो पीछे वाला क्लास सुनिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन भी दोस्तों एक ही क्लास में 200 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, ठीक है। उनको जाके देख लीजिए दोस्तों, पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कन्फर्म कह रहे हैं। तो दोस्तों ये 9th-10th के लेवल पे क्वेश्चन दोस्तों सेट किया गया है, जो आपका नया पैटर्न चेंज हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी दोस्तों का समय बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का उसमें शामिल भी हो जाए दोस्तों, और छोटे बड़े भाई बहन को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। आप सभी से दोस्तों से इतना आज बताना चाह रहे दोस्तों, खुद से बहुत ज़्यादा, कि आप लोग जो मेरे क्लास देख रहे दोस्तों, आप लोग एक ट्यूशन के तौर पे दोस्तों इसका पेमेंट आ चुका, पहला वाला दोस्तों, पहला पेमेंट मिल चुका है आप लोग से। आप लोग की कृपा से दोस्तों आगे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खुश है। चलिए इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, आप लोग सिर्फ क्लास को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों। चलिए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 499 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, उत्पादन का साधन नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए कमेंट में लिख कर क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे उत्पादन का साधन एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देख रखा उपभोग। उत्पादन का दोस्तों भूमि, पूंजी, उद्यम, यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आपको उद्यम जो यहाँ पे साधन नहीं होता दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 500 में देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग 1 से 500 तक क्वेश्चन कर चुके अभी तक, इसके बाद भी क्वेश्चन को लगातार देखिएगा। टोटल क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों 1111 प्रश्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 500 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 500 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कार्यशील पूंजी कौन है दोस्तों, फटाक से कमेंट में लिख के बता दीजिए। आपका राइट आंसर आ रहा है खाद और बीज, यहाँ पे आपका सही आंसर होता है दोस्तों। कार्यशील पूंजी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते 501 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 501 में क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कृषि की नवी पद्धति कब अपनाई गई दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 1966 से लेकर 67 तक दोस्तों। यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही हो रहा है। तो चलिए जितने भी मेरे साथ यहाँ पे बी दे रहे सभी दोस्तों का यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों। और जो प्रश्न नहीं जाने दोस्तों कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और रिविजन करते रहिएगा। और पीडीएफ दोस्तों यहाँ पे एक बार शेयर कर चुके हैं, फिर से टेलीग्राम पर आज पीडीएफ शेयर करेंगे। कल नहीं कर पाए, बोले थे पर कल समय नहीं मिल पाया दोस्तों, नहीं कर पाए, उस सभी के लिए सॉरी चाहते दोस्तों। आज आपका पीडीएफ अवेलेबल करेंगे टेलीग्राम पर, और पासवर्ड मांगे तो दोस्तों आप लोग मैसेज कीजिएगा, पासवर्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है 502 में, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। तो दोस्तों 502 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे पंजाब और हरियाणा दे रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे मित्र का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। तो 503 में क्वेश्चन करा दोस्तों, मानवीय संसाधनों का निवेश मुख्य अंग क्या है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन करा कि मानवीय संसाधनों का निवेश मुख्य अंग क्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो 503 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों, उपयुक्त सभी बता रहे आप लोग। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा भी है, आवास और स्वास्थ्य, और दोस्तों भोजन कपड़ा भी यहाँ मानवीय संसाधनों का निवेश का मुख्य अंग है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 504 में क्वेश्चन कहता है, निर्धारणता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी 504 का राइट आंसर उपयुक्त दोनों ही बता रहे हैं दोस्तों, आय और उपभोग, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी दे रहे सभी मेरे मित्रों का यहाँ पे सही होता है ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। तो दोस्तों यहाँ पे 505 में पढ़िए दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते चलिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धारता का यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहां पर भी आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो यहां पे अनाथ बच्चे, विधवाएं और दलित वर्ग के व्यक्ति दोस्तों, यहां पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है दोस्तों। तो यहां पे 506 में क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 506 का राइट आंसर बता दीजिए, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश आप बता रहे
है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए हम आपको 507 में लेके चलते हैं दोस्तों। बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक होगा बता दीजिए कमेंट में लिखकर। दोस्तों यहाँ पे 507 में लिखा है बिहार में गरीबी की समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक होगा, 507 का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी बता रहे, तो सभी मेरे मित्र का यहाँ पे सही होता है, उपयुक्त सभी। तो याद रख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कृषि विकास और उचित जल प्रबंध और पर्याप्त निवेश, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ दोस्तों। 508 में पढ़िएगा कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है दोस्तों बता दीजिए। तो 508 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी बता रहे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे सी राइट आंसर दे रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, अदृश्य बेरोजगारी यहाँ पे सही होता है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों 509 में क्वेश्चन कहता है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे 509 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप, फिर से दोस्तों वही आंसर दे रहे उपयुक्त दोनों, कृषि विकास और ग्रामीण उद्योग के द्वारा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 510 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती दोस्तों, तो राइट आंसर दे दीजिए। 510 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, मौसमी बेरोजगारी बता रहे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है, मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती दोस्तों मौसमी बेरोजगारी। तो चलिए 511 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, सरकार ने मध्यम भोजन योजना लागू की दोस्तों कहां पर, तो बता दीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का प्राथमिक विद्यालय बता रहे दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो, प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे मध्यम भोजन का योजना लागू की थी दोस्तों। तो चलिए 512 में क्वेश्चन कहता है बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे दोस्तों बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा जो है डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है दोस्तों, 512 का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहां पर भी आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन संगठन दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो 13 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है बता दीजिए। तो 513 में दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका उपयुक्त तो दोनों ही आंसर आ रहा है दोस्तों, कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही आपका राइट आंसर सही होता है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 514 में पढ़िए बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों बता दीजिए। तो सभी दोस्तों को मालूम है 514 का कृषि बता रहे हैं आप लोग, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, कृषि यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम आपको लेके चले दोस्तों 515 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 515 में कह रहा है उत्पादन का क्या अर्थ है दोस्तों बता दीजिएगा। 515 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्पादन का क्या अर्थ है, तो आपका राइट आंसर दे रहे दोस्तों उपयोगिता का सृजन करना दोस्तों, यहां पर आपका सी सही होता है दोस्तों राइट आंसर। तो याद रख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। तो 16 में पढ़िए पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है 516 में पढ़ लीजिए दोस्तों, निष्क्रिय बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर पूंजी का उत्पादन कैसा साधन निष्क्रिय बता रहे हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों निष्क्रिय। तो 517 में पढ़िए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो है पूंजी है दोस्तों बता दीजिए। तो 17 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, किसान का हल बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। 500 यहाँ पे 517 में क्वेश्चन करा है कौन सी वस्तु पूंजी है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार फिर से, घर के खर्च के लिए रखा हुआ चावल, क्या ये पूंजी दोस्तों, व्यवहार में नहीं लाई जाने वाली मशीन, घर का खाना पकाने हेतु कोयला। तो दोस्तों यहाँ पे किसान का हल आपका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार सही होता है। तो याद रखिए दोस्तों 518 में पढ़ लीजिए निम्नलिखित में कौन सा जो है कौन चल पूंजी है बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन साफ कह रहा है दोस्तों कि चल पूंजी कौन सा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। तो 18 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पे खाद और बीज यहाँ पे बता रहे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अचल पूंजी पूछ रहा है दोस्तों बता दीजिए। 19 में क्वेश्चन कह रहा है अचल पूंजी कौन है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। कारखाने का भवन बता रहे दोस्तों आप लोग, तो आपका डी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
तो दोस्तों यहाँ पे 20 में क्वेश्चन पढ़ लिए, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो 520 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। मखाना, लीची और आम बता रहे दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होता है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। बिहार में दोस्तों किन फलों का उत्पादन होता है दोस्तों, मखाना भी होता है, लीची भी और आम भी। तो दोस्तों यहाँ पे 521 में क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा, भारत में मानव विकास आधारभूत सूचक क्या है दोस्तों बता दीजिए। तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, 521 का जो आंसर बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पर बता रहे दोस्तों 521 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो औसत आयु एवं साक्षरता 1 है और जन्म एवं मृत्यु दर प्रति व्यक्ति आए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 22 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों, हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों 522 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, केरल दे रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे केरल सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, हमारे देश में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के बता दीजिए राइट आंसर दोस्तों कमेंट में। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई है बता दीजिए। तो 523 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे रहे फरवरी 2000 में दोस्तों। तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, फरवरी 2000 में दोस्तों घोषणा की गई। तो दोस्तों आप लोग याद रख के बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 24 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखा है उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी एक प्रमुख कारण है, तो बता दीजिए। तो 524 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है, बाढ़ की दोस्तों विभीषिका। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है डी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। तो दोस्तों 25 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई दोस्तों, कब प्रारंभ की गई थी बता दीजिए दोस्तों आप लोग। तो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों अप्रैल 1999 दे रहे हैं। तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दोस्तों प्रारंभ की गई थी अप्रैल 1999 में। तो यहाँ पे 26 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई दोस्तों बता दीजिए। तो 526 का राइट आंसर बता रहे दिसंबर 2000 से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिसंबर 2000 यहाँ पे सही आंसर होता है। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया था दोस्तों दिसंबर 2000 से। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, छोटा छोटा प्रश्न है, ये पूछे जाने का चांस भी है। तो दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों कब बता दीजिए। तो 527 का क्या आंसर बता रहे, सितंबर 2001 से दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होता है, तो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। तो चलिए 28 में क्वेश्चन पढ़िए, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लिख के बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी बता रहे, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, बेरोजगारी वह स्थिति है, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ पे सी आपका सही आंसर होता है दोस्तों, ये आप लोग समझ सकते होंगे इसका आंसर, ठीक है। तो 29 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो 529 में आंसर दे दीजिए दोस्तों। आप लोग का जो राइट आंसर लिख रहे हो कमेंट में, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो आपका बी यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको लेके चल रहे 530 नंबर क्वेश्चन में, भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है दोस्तों बता दीजिए, क्या यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पर डी दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है, मौसम बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो आपका यहाँ पे तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पे 531 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखता है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है दोस्तों बता दीजिए। 531 का राइट आंसर क्या बता रहे, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। आप लोग से एक बात पूछना चाहते दोस्तों, क्या मेरे आवाज आपको सही सही आ रहा है दोस्तों, तो बता दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग जो यहाँ पे मेरा ट्यूशन फी भेजे दोस्तों, मेरे अकाउंट में पैसा आया हुआ दोस्तों फर्स्ट पेमेंट, तो क्या उससे माइक लिया जाए दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। क्या सही होगा माइक लेना, आप लोग कमेंट में लिख के राय दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका पैसा दोस्तों आप लोग में लगाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग बता दीजिए कमेंट में कर क्या मेरा आपका आवाज दोस्तों की, मेरा आवाज आप दोस्तों के साथ पहुंच पा रहा है अच्छे से,
तो कमेंट में लिखिएगा। नहीं आ पा रहा दोस्तों क्लियर, तो उसके लिए एक माइक दोस्तों परचेज करना चाह रहे हैं क्या, हाँ या ना, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए दोस्तों। आपने भेजा है दोस्तों ट्यूशन फी, तो आप लोग में लगाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते 532 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है दोस्तों। 532 का आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर दे रहे दोस्तों कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 523 में पढ़िए दोस्तों। हमारे 533 में क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश किस क्षेत्र में अदर बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। 533 में पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र बता रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये तीनों ही आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वहाँ पे हम बताते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है। तो बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है दोस्तों, बता दीजिए। तो 534 का यहाँ पे आपका जो आ रहा है दोस्तों उपयुक्त सभी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा में स्वास्थ्य का गिरावट। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो 535 में लिखा है दोस्तों बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी का समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक है बता दीजिए। तो 535 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। आप लोग बता रहे थे दोस्तों उपयुक्त तो सभी, यहाँ पे फिर से आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है कृषि का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विकास और जनसंख्या पर नियंत्रण। दोस्तों ये आप सभी के लिए तीनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो 536 में पढ़िएगा सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है दोस्तों, बता दीजिए। तो 536 नंबर प्रश्न का यहाँ पे 100 दिन बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है, तो याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको लेके चलते 537 में क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों, कब लागू हुआ है बता दीजिए। तो 537 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, फरवरी 2006 बता रहे हैं आप लोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होता है, तो याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब हुआ था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे फरवरी 2006। तो दोस्तों यहाँ पे 538 में लिखा है काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी दोस्तों, कब हुआ है, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दे रहे हैं, अक्टूबर 2004 दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है, तो याद आप रख लीजिएगा। तो 539 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है दोस्तों, बता दीजिए। किसानों का निर्भरता सर्वाधिक है दोस्तों। 539 का राइट आंसर दे दीजिए। कुएं नलकूप पर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 540 में कह रहा है दोस्तों इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों 540 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि क्षेत्र में होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका कृषि क्षेत्र होता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे तृतीय में आता है, औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों दूसरा में आता है दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र आपका दूसरा होता है, सेवा क्षेत्र यहाँ पे तीसरा आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते 541 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। 541 का आंसर दे दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे भारत आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा भारत इनका दोस्तों। तो 542 में करा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों। सभी दोस्तों को मालूम है योजना आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या सही होता है 542 का। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 15 मार्च 1950 यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हीं को भंग करके नीति आयोग बनाया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को उसकी गठन होता है, स्थापना होता है। तो चलिए 543 में आपको लेके चल रहे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 543 में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है दोस्तों। 543 का आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकसित आंसर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका विकसित सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 544 का राइट आंसर बता रहे सेबी SEBI, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिए शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन
दोस्तों सेबी। तो चलिए दोस्तों 545 में क्वेश्चन पढ़िएगा, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, सभी दोस्त जो भी जितने भी मेरे बिहार वाले मेरे साथी हैं सभी का कृषि यहाँ पे राइट आंसर बता रहे दोस्तों, कृषि यहाँ पे जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो 46 में क्वेश्चन पढ़िएगा, गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा। गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह दोस्तों, ये बात किसने बोला है बता दीजिए। 546 का राइट आंसर दे रहे बता रहे तो दोस्तों अर्थशास्त्री दोस्तों यहाँ पे कुजनेट ने बता रहे दोस्तों, ऑप्शन 1 यहाँ पे ए सही होता है आप लोगों का। तो चलिए यहाँ पे ए आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 547 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों बता दीजिए। आपको जस्ट अभी बता दिए दोस्तों द्वितीय क्षेत्र कौन होता है, यहाँ पे लिख के बता दीजिए। 547 का राइट आंसर आप लोग जो यहाँ पे दे रहे थे दोस्तों, सभी दोस्तों का जो राइट आंसर आ रहा है उद्योग बता रहे दोस्तों यहाँ पे। तब द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उद्योग होता है दोस्तों। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय कहते हैं और कृषि को हम लोग प्रथम कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 48 में क्वेश्चन पढ़िएगा, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्र विकास परिषद का गठन होता है दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 6 अगस्त 1952 आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों 49 में क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों 549 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, तो याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको 550 में पढ़िएगा, लिखता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है दोस्तों बता दीजिए। तो 550 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे याद ही रखिएगा दोस्तों। तो 551 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है सामाजिक संरचना का अंग है दोस्तों। 551 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को बता रहे थे उपयुक्त सभी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है दोस्तों। तो यहाँ पे शिक्षा एवं परीक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, यहाँ पे तीनों ही आपका राइट आंसर होगा। तो 552 में कह रहा है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। 552 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपका राइट आंसर आ रहा है उपयुक्त सभी बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति। दोस्तों यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है दोस्तों। यहाँ पे 553 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। समाजवाद यहाँ पे सामाजिक कल्याण बता रहे दोस्तों आप लोग। तो चलिए यहाँ पे सी सही होता है, सामाजिक कल्याण इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है दोस्तों बता दीजिए। 554 प्रश्न का आंसर दे दीजिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से आप लोग जो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर दे रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक जनभार दोस्तों, यहाँ पे बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप दोस्तों, यहाँ पे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है दोस्तों। तीनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। तो 55 में क्वेश्चन कह रहा है कि आप आर्थिक विकास की मांग के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है दोस्तों बता दीजिए। 555 नंबर प्रश्न का प्रति व्यक्ति आय आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बी सही आंसर होता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे 56 में क्वेश्चन कहता है कि बोनस जो है भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना दोस्तों। ये नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने का पूरा चांस है दोस्तों। तो बता दीजिए 56 नंबर प्रश्न का यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 57 में क्वेश्चन को पढ़िए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों कब बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना होता है दोस्तों 1983 में दोस्तों, यहाँ बता रहे थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों 558 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आर्थिक विकास संबंधित दोस्तों बता दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बता रहे, आर्थिक विकास संबंधित दोस्तों यहाँ पे परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से दोस्तों दोनों ही आपका यहाँ पे सही होता है। याद रखिए दोस्तों, दोनों ही पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है दोस्तों।
59 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। लोक कल्याण बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं, तो आपका डी यहाँ पे सही आंसर होता है। लोक कल्याण इनका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 560 में पढ़िएगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। दोस्तों 560 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र आप लोग दे रहे हैं। दोस्तों इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 61 में क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का कहता है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरी विकास से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो याद रखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का दोस्तों यहाँ पे जनक है वर्गीज कुरियन, ये भी प्रश्न को साथ साथ याद रखिएगा। तो 62 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है दोस्तों, बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे शिक्षा बता रहे दोस्तों, सभी मेरे दोस्तों का यहाँ पे बी राइट आंसर होता है। शिक्षा यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 63 में क्वेश्चन लेके चलते हैं। बर्मी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आप भी नोट डाउन फिर से कर लीजिए और याद रख लीजिए दोस्तों। ये टेलीग्राम पर आपको 1 नंबर से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना तक, आपको पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर बर्मी पंचवर्षीय योजना तक साफ साफ ईयर के साथ साथ दोस्तों उसमें क्या क्या दिया गया है आपको भेजे हुए दोस्तों। एक बार उनको नोट डाउन कॉपी में करके रिविजन कर लीजिए, वहां से 1 से 2 प्रश्न बनेगा दोस्तों आपके पेपर में। तो चलिए हम आपको यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। 563 का दोस्तों यहाँ पे 2012 से लेके यहाँ पे 2017 तक हुआ था बर्मी पंचवर्षीय योजना। तो आपका यहाँ पे आपका सी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक था दोस्तों, ये था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरा पूछे दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2010 से लेकर 2007 से लेकर 2011, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। हम आपको लेके चलते 64 में, क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, बता दीजिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। राष्ट्रीय आय बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, राष्ट्रीय आय यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो 65 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, लिखता है निम्न में से कौन जो है द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है, बता दीजिए। तो 565 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे फिर से ये प्रश्न करवा चुके थे दोस्तों, द्वितीय आर्थिक दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कर रहा है द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित कौन है, तो उद्योग बता रहे थे दोस्तों। यहाँ पे आपका फैक्ट्री यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। कृषि दोस्तों कितने पाता, पहले पाता दोस्तों। सेवा क्षेत्र आता है तृतीय नंबर पर। तो चलिए यहाँ पे 66 में पढ़िएगा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किनका है दोस्तों, बता दीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन का बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे दोस्तों, आपका बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए दोस्तों अच्छे से। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम की इनका कथन है। तो दोस्तों यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। भी प्रश्न आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट आप कर लीजिए दोस्तों, पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना बता रहे दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, पहली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 68 में कहता है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा पेपर में। गरीबी रेखा का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है निर्धारण दोस्तों, यहाँ पे कैलोरी का मापदंड दोस्तों किसने क्या था, बता दीजिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका सही होता है। 568 का दोस्तों यहाँ बता रहे योजना आयोग दोस्तों आप लोग दे रहे, तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, योजना आयोग यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए 569 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ दोस्तों, बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, 69 प्रश्न का दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर कृषि आ रहा है, तो आपके यहाँ पे कृषि सही होगा राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय दोस्तों यहाँ पे अनुपात कब लगाया गया दोस्तों, बता दीजिएगा। क्वेश्चन में 570 को पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया था दोस्तों। तो 570 का यहाँ पे क्या राइट आंसर दे रहे, 1868 बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है। जितने भी मेरे साथ यहाँ पे सी दिए आंसर, यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो 71 में क्वेश्चन पढ़िएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो बता दीजिए। 71 में क्वेश्चन कहता है कृषि प्रधान, इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 72 में क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 572 का राइट आंसर बता रहे, पूरक दोस्तों दे रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों, पूरक इनका करेक्ट आंसर होगा।
आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे का दोस्तों यहाँ पे पूरक इनका सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम आपको लेके चलते 73 में श्रम का परिश्रमिक है दोस्तों, बता दीजिए श्रम परिश्रमिक है दोस्तों, मजदूरी का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे डी दे रहे हैं सभी मेरे दोस्तों और मेरे साथियों का सही आंसर आता है। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 574 में लिखा है पूंजी का परिश्रमिक है दोस्तों, बता दीजिए क्या राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज बता रहे, तो यहाँ पे सही आंसर आपका ब्याज आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। तो 575 में कहता है दोस्तों गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, बता दीजिए। गरीबी दोस्तों गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, यहाँ पे बता दीजिए। 575 का यहाँ पे आप लोग बता रेगनर नक्स का दोस्तों, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे चलिए 576 में लिखा है विकसित राज्यों में ऊंची होती दोस्तों, बता दीजिए। 576 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए प्रति व्यक्ति आय बता रहे, तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 577 में क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, बता दीजिए। 577 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो सभी मेरे मित्रों और मेरे साथियों का वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बता रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 578 में क्वेश्चन कहता है कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो 578 का क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बता रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए 579 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है दोस्तों। तो 579 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। उपभोग एवं विनिमय के योग दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जितने मेरे साथी दे रहे थे यहाँ पे सभी दोस्तों और मेरे साथियों का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो 580 में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है दोस्तों, बता दीजिए। तो 580 का क्वेश्चन क्या बता रहे, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो दोस्तों उपयुक्त तीनों बता रहे, आपका सही आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, ऑप्शन नंबर तीनों ही यहाँ पे सही आंसर है। केवल सकल घरेलू उत्पाद और केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तीनों यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों। 581 को पढ़िएगा राष्ट्रीय आय की गणना विधि दोस्तों, बता दीजिए। 581 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे दोस्तों आंसर। तो सभी दोस्तों का यहाँ पर फिर से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे, उपयुक्त सभी दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि। तो दोस्तों 582 में क्वेश्चन पर यह लिखा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किससे शामिल किया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 582 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे आयकर। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए इनकम टैक्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होगा, आयकर इनका करेक्ट आंसर है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे आयकर आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 में कहता है 583 में y बराबर c+1 फार्मूला को बताया क्या दोस्तों, किसने बताया था, बता दीजिए। तो 583 का राइट आंसर बता रहे प्रोफेसर केंस ने दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन पर ये भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों कब से कब तक। तो सभी मेरे मित्रों को मालूम है 1 अप्रैल से लेकर दोस्तों 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 585 में क्वेश्चन करा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, बता दीजिए। तो 585 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। तो 86 का क्वेश्चन नंबर बता दीजिए दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किनसे लगाया दोस्तों, बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया दोस्तों, बता दीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों ये प्रश्न नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, कॉपी है आपके पास। तो दोस्तों ये प्रश्न पेपर में बनने का पूरा चांस भी है। तो निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, बता दीजिए। तो 587 का आंसर यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका प्रति व्यक्ति आय सही होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए 588 में पढ़िएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है दोस्तों, बताते चलिए। 588 का राइट आंसर सेवा क्षेत्र बता रहे हैं आप लोग दोस्तों। तो इनका यहाँ पे राइट आंसर है आपका सही हो दोस्तों, कॉपी में नोट डाउन इनको भी कर लीजिए दोस्तों, ये पेपर में बनने का चांस है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 588 का। तो 589 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, तब हम आपको आगे को लेके चल रहे हैं।
दोस्तों 589 में क्वेश्चन कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, दोस्तों बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बचत आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं। तो सभी मेरे दोस्तों और मेरे साथियों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। तो चलिए 590 में क्वेश्चन को पढ़िएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए तब राइट आंसर दीजिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का जो है नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, 590 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्तों का दादा भाई नौरोजी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सभी दोस्तों का सही है, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों, बता दीजिए। अब आपका क्लास बहुत नजदीक आ चुका है दोस्तों, उसके बाद क्लास समाप्त होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 591 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों, बता दीजिएगा। सभी दोस्तों का यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इनका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होता है, 6 अप्रैल 1948 इनका सही आंसर होगा। तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है, बता दीजिए। तो 592 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। राष्ट्रीय आय समिति बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, राष्ट्रीय आय समिति इनका सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1949, ठीक है। तो 593 नंबर क्वेश्चन में कहता है दोस्तों निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है किस देश का मुद्रा रुपया दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो जितने भी मेरे साथी भारत, नेपाल, पाकिस्तान बता रहे हैं, तो सभी दोस्तों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, उपयुक्त तो सभी दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 594 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। आप लोग समावेशी विकास बता रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके चलते हैं 595 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लिखता है यहाँ पर कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों, बता दीजिए। तो 595 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र दे रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो चलिए 596 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, बता दीजिए। प्लास्टिक मुद्रा क्या है दोस्तों, डेबिट कार्ड आप बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही और डेबिट कार्ड इनका सही आंसर है। तो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। तो 97 में कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है दोस्तों किनका, बता दीजिए। तो 557 नंबर क्वेश्चन का कहते हैं मार्शल का, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सही होगा, मार्शल इनका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 598 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है दोस्तों, बता दीजिए। तो 598 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कह रहा है वस्तु का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम आपको 599 में क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से कौन जो है साख मुद्रा का उदाहरण है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन जो है साख मुद्रा का उदाहरण है। 599 का राइट आंसर दे दीजिए। तो बैंक ड्राफ्ट बता रहे दोस्तों आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, बैंक ड्राफ्ट इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 600 में पढ़िए दोस्तों, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का जरूरत होती है। तो 600 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए आंसर क्या सही होगा, संसाधनों का दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है दोस्तों। चलिए याद रख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होता है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है दोस्तों संसाधन की। तो 601 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है दोस्तों, बता दीजिए। तो 601 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बताते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है दोस्तों, आपका राइट आंसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया हो जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए 1 अप्रैल 1935 को। तो दोस्तों स्टेट बैंक का पूछे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप क्या बताइए दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। तो चलिए दोस्तों हम आपको 602 में लेके चलते। क्वेश्चन नंबर 602 में क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, लिखता है निम्न में से कौन सा मुद्रा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है। तो दोस्तों 602 का राइट आंसर क्या बता रहे, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो रूस का दोस्तों यहाँ पे कह रहा मुद्रा क्या है बता दीजिए, रूस का मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ पे 603 का आंसर दीजिए। तो आपका रूबल बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रूबल सही होगा, रूस का मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पे रियाल पूछे दोस्तों सऊदी अरब का है, पाउंड पूछे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है यूनाइटेड किंगडम। तो हम आपको लेके चलते दोस्तों 604 नंबर क्वेश्चन में। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे दोस्तों, 604 का राइट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर होता है वस्तुओं का आदान प्रदान से दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, राइट आंसर याद रखिएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को दोस्तों पूर्ति करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान से दोस्तों करते थे, यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 605 का पढ़िए। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है दोस्तों बता दीजिए। तो 605 नंबर क्वेश्चन का विनिमय माध्यम बता रहे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको 606 में क्वेश्चन को पढ़ाते दोस्तों। निम्नलिखित में से विधिग्रह मुद्रा कौन है दोस्तों बता दीजिए। तो 606 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों नोटों और सिक्कों, दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होता है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों 607 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो दोस्तों 607 का राइट आंसर क्या बता रहे, इनमें से तीनों ही आपका राइट आंसर सही होता है। तो बचत और पूंजी निर्माण और ऋण को लेन देन दोस्तों तीनों ही सही है। तो 608 में पढ़िए दोस्तों, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह कथन यह किस अर्थशास्त्री का कथन है बता दीजिए 608 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों मार्शल आप राइट आंसर दे रहे, तो आपका यहाँ पे सी सही होता है, मार्शल इनका सही आंसर होगा। तो 609 में क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती, यह मुद्रा की परिभाषा किसने दी। तो 609 का राइट आंसर बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर आता है दोस्तों हर्टल विदर्स ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, तो याद आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 610 में पढ़िए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो 610 का राइट आंसर बता दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 611 में क्वेश्चन कहता है वित्तीय संस्था पूरा करते थे दोस्तों, बताते चलिए 611 का राइट आंसर क्या सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का आता है दोस्तों ऋण संबंधित जरूरतें, दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, ऋण जरूरत संबंधित दोस्तों यहाँ पे जरूरत है आपका सही आंसर होता है, याद आप रखिएगा। तो यहीं पे एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों, नबार्ड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों बता दीजिएगा। नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1982 को, यहाँ पे सही आंसर होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 612 में, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था दोस्तों बता दीजिए। अर्ध सरकारी दोस्तों वित्तीय संस्था यहाँ पे 612 का आंसर दीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर सही होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते 613 में दोस्तों, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया दोस्तों बता दीजिए। तो सभी दोस्तों को मालूम है 613 का मुंबई आंसर दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो आपका मुंबई यहाँ पे सही होता है, वित्तीय राजधानी मुंबई। तो दोस्तों 614 में पढ़िएगा, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है बता दीजिए। तो 614 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों सहकारी बैंक, दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है, भारत का पूंजी बाजार का अंग कौन है सहकारी बैंक। तो 615 में पढ़िए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर है बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 615 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। तो 615 का रिजर्व बैंक बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, रिजर्व बैंक इनका करेक्ट आंसर है। तो 616 में पढ़िए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई है। तो 616 का राइट आंसर दीजिए, 1982 बता रहे हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे आपका डी सही आंसर होता है, 1982 यहाँ पे सही आंसर है। तो 17 में पढ़िए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, 617 का आंसर दे दीजिए, उपयुक्त सभी बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, उपयुक्त सभी इनका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 618 में पढ़िएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा 618 का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे थे, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, केंद्र राज्यों का वित्त संबंध का पुनरावलोकन दोस्तों हेतु आपका सही आंसर होता है। मैं आपको लेके चलते दोस्तों 619 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 619 में कह रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर 619 का जिला स्तर बता रहे थे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, जिला स्तर दोस्तों। तो 620 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है बता दीजिए। तो 620 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है भारतीय रिजर्व बैंक, आपका सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों 621 से पढ़िए, नरेगा बनाई गई दोस्तों बता दीजिएगा, 621
21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही होगा? ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर सी सही होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए 622 में पढ़िए दोस्तों, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पे आंसर दे दीजिए 622 का। तो दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र में आ रहा था, राइट आंसर यहाँ पे आपका बी सही आंसर होता है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। तो चलिए हम आपको 3 प्रश्न और कराते हैं, इसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 623 में पढ़िए दोस्तों, लिखा नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा गया है दोस्तों, बता दीजिए। तो नरेगा दोस्तों किस नाम से, यहाँ पे कार्यक्रम के साथ साथ किस व्यक्ति का भी नाम जुड़ा गया है? 623 का महात्मा गांधी बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होता है, महात्मा गांधी। तो 624 में कहता है काम के बदले अनाज योजना कब लागू की गई? दोस्तों ये प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी बता रहे नवंबर 2004, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, नवंबर 2004 सही है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन सेशन का 625 का बता दीजिए, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती दोस्तों, बता दीजिए 625 का राइट आंसर क्या सही होगा? तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर आ रहा है उपयुक्त तीनों ही यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए, अभी भी सेशन को लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए दोस्तों। और सभी दोस्तों और मेरे मित्रों और मेरे बहनों को यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करें उनको, सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।